रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है ईयू। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का बड़ा दावा, बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी जारी है, ये क्लियर किया गया है। तो पहले भी रणनीति तैयार की जा रही थी और रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में ईयू। हंगरी के पीएम विक्टर का यह बड़ा दावा, बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी हो रही है, रणनीति तैयार की जा रही है इसके तहत। तो रूस के साथ यूरोप का युद्ध, खबर क्या है? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? इंडिकेशन क्या है? हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का बहुत बड़ा बयान, रूस के साथ बड़े युद्ध की तैयारी अब चल रही है। ईयू बड़े स्तर पर जंग की तैयारी में जुटा है। यूरोप लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। 2030 तक पूरी तरह से तैयार होने की योजना है। टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है, टाइमलाइन फिक्स है। युद्ध के रास्ते क्या है? नंबर 1, रूस से राजनयिक संबंध अब तोड़ना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से तोड़ने हैं, रूस पर प्रतिबंध लगाना है, आर्थिक सहयोग समाप्त करना है, सीधे यूक्रेन जंग में शामिल होना है। तो ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो श्याम कुमार सर, एक तरफ शांति की बातें हो रही थी, कोशिश की जा रही थी, पीस बैठकें हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर अलग अलग मोर्चों पर जिस तरीके से लड़ाई की तैयारी हो रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 2030 तक, आने वाले 2030 तक तैयारी हो रही है, किस तरीके से रूस का सामना किया जाए और लड़ा जाए। धन्यवाद प्रगति, जय हिंद, सनो वरुणा। पहले मैं 30 सेकंड लूंगा जल्दी से साउथ ईस्ट एशिया पे, क्योंकि देखिए थाईलैंड की जो बात कर रहे हैं तो एक नया आयाम जुड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी, अफ्रीका की क्राइसिस में, तो न्यू सप्लाई चेन के लिए साउथ ईस्ट का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो लड़ाई देख रही है पुरानी, बहुत पुरानी, वो वापस आ रही है और शंकर के लिए लोग बंकर में आ गए हैं। तो ये बड़ी अजीब घटना है। चाइना का वर्चस्व कम करने के लिए अमेरिका वहां कुछ ना कुछ कर रहा है, हालांकि कहता है वो पीस प्लान करेगा, लेकिन न्यू सप्लाई चेन का सेंटर है। भारत के बड़े अच्छे संबंध है दोनों देशों से, खासकर कंबोडिया और थाईलैंड और मलेशिया से। तो हमारे नेवल शिप्स लगातार वहां जाते हैं। सिंगापुर में हमने एक्सरसाइज शुरू किया है, सिनबैक्स कंबोडिया से हमने स्थापित किया है एक्सरसाइज, और हमारे वहां पे अब एक डिप्लोमेट, हमारे डिफेंस अटैची भी जा रहे हैं। बात करते हैं यूरोप और रशिया की, तो जैसा आपने कहा प्रेजुडिस्ड है पूरी तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति। अपनी सिंहासन बचाने के चक्कर में वो कुछ न पढ़ते हैं न कुछ सुनते हैं और सिर्फ वो बात करते हैं, और वो कहते हैं कि रशिया अमेरिका अपनी तरफ से बातें कर रहा है, हमें अपने साथ लेता नहीं, इसलिए हम उसकी बातें सुने क्यों। और अब वो जा रहे हैं इंग्लैंड में नए समझौते के लिए। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किसी न किसी तरह से, एक तरह से बस चिंगारी देते हुए रोकना चाहते हैं कि उनका भविष्य खतरे में न पड़े। और रशिया, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरफ आ गई है। इसमें एक बात आप समझिए, एक्सपेंशन न हो नाटो का, इस पर बात हो रही है। रशिया चाहता है कि डीप रूटेड जो कॉज है एक्सपेंशन जो कुल मिलाकर सर ये नजर आ रहा है कि अमेरिका एक तरफ चाहता है कि युद्ध हर हाल में समाप्त हो, लेकिन यूरोप की मंशा नजर नहीं आती और अब तो कहा जा रहा है तैयारी 2030 की।